Sorry students, there was some technical issue. Suddenly the video got disconnected. Let us continue. So what did all of them call Charlie's stamp collection? They called it temporary refuge from reality. Temporarily यानी कुछ समय के लिए बचना चाहते, रिफ्यूज बचना किसी चीज से. वो किससे बचना चाहते थे? What did the Charlie want to refuse from? Charlie want to escape from, he wanted to escape from reality, सच्चाई से. Well maybe, लेकिन चार्ली भी अपने रीजंस देते हैं. कहते हैं मेरी ग्रैंड फादर ही डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. हालांकि ये बात ठीक है इधर, लेकिन ये बात गलत है. ये टेम्परेरी रिफ्यूज नहीं है. बहुत सारे लोगों की आदत होती है स्टैम्प कलेक्शन की. चार्ली सेज दैट हिज ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो इन हैबिट ऑफ स्टैम्प कलेक्शन. ही ऑल्सो लाइक्ड स्टैम्प कलेक्शन. ही डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. वाई? बिकॉज थिंग्स वर वेरी नाइस एट दैट टाइम. देयर नो वो एंड फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. जो उनका कलेक्शन था वही चार्ली के पास है, उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है. चार्ली ने कहा कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन था. इट वॉज अ वेरी नाइस कलेक्शन. ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, कि यूएस इशू जो निकलता था उसको. फर्स्ट डे कवर्स हैं. अब ये व्हाट इज़ अ फर्स्ट डे कवर, ये पेपर में आ जाता है. इसका हमें आगे डिटेल मिली है लेसन में ही. एंड सो ऑन. रादर वो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भी एग्जाम्पल देते हैं. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्हें किसी तरह के रिफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी. फिर वो क्यों करते थे? हाँ, स्टैम्प कलेक्शन यूज्ड टू बी अ वेरी कॉमन हॉबी ऑफ मैनी पीपल, और चार्ली भी उसी को कंटिन्यू कर रहे थे. एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. अब चार्ली ने क्या बताया, एक दिन उनके साथ क्या हुआ था, उन्हें क्यों लगा कि वो 3rd लेवल पर पहुंच गए हैं. उन्होंने बिगिनिंग में ऐसे कहा कि हुआ क्या था एक्चुअली. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक दिन क्या हुआ. वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट ऑफिस. ऑफिस में लेट हो गए चार्ली. एंड ही वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट. शहर में वहाँ उन्हें पहुँचने की जल्दी थी, अपने घर पहुँचने की जल्दी थी. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल. सबवे नीचे रास्ता था. उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ से सबवे लेंगे ताकि जल्दी वहाँ से पहुँच जाए. पैदल पैदल निकल जाएंगे. शॉर्टकट हो जाता है, ये नीचे अंडरग्राउंड रास्ता हो जाता है. बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से थोड़ा चलना पड़ेगा लेकिन बस से जल्दी पहुंचा देगा. अब चार्ली ने डिसाइड किया था कि चलो अब यहाँ से चलते हैं. तभी सडनली क्या हुआ. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड. चार्ली नाम पहली बार यहाँ बता रहे हैं, मैंने आपको कई बार बता दिया है. कहते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन. वट इज़ द नेम ऑफ नरेटर. नेम ऑफ नरेटर इज़ चार्ली. हाउ ओल्ड इज़ चार्ली. चार्ली कितनी, चार्ली की क्या एज है. चार्ली इज़ 31 ईयर्स ओल्ड. एंड वट वॉज ही वियरिंग. ही वॉज वियरिंग ए टैन गैबरडाइन सूट. गैबरडाइन सूट होता है जनरली जो रेनकोट वाला स्टफ होता है, उस कपड़े से बनता है. एंड ए स्ट्रॉ हैट, एक हैट पहनी हुई थी स्ट्रॉ की, उस पर एक फैंसी बैंड था. एंड ही सॉ अ डजन मैन, बहुत सारे लोगों को देखा, हु लुक्ड लाइक हिम. कहते हैं मेरे जैसे ही तो दिखाई दे रहे थे, तो मैं नॉर्मल हूँ, मैं किसी तरह से अब नॉर्मल नहीं हूँ, ऐसा उनका कहना है. एंड ही सेड दैट आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. ना ही मैं नोइंगली कुछ ऐसे कर रहा था. जब हम नोइंगली करना चाहते हैं, हम जानबूझ के सोचते हैं कि हमें वो चीज़ हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने एनविजन हो, लेकिन ऐसा नहीं होता. एट दैट टाइम थिंग्स डिडंट हेल्प. ऐसा नहीं होता कि आप उस समय इमेजिन कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू बी कम्प्लीटली लॉस्ट इन दैट थॉट. आपको उस विचार में पूरी तरह से खोया हुआ होना चाहिए ताकि आप उसे सोच सके, महसूस कर सकें. कहते मैं तो किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो यानी अपने यूजुअल सेल्फ में थे. एंड ही जस्ट वॉन्टेड टू गो होम टू लुइसा माई वाइफ. वट इज़ द नेम ऑफ राइटर्स वाइफ, या हु इज़ लुइसा. शी इज़ नरेटर्स वाइफ. ठीक है, ये यहाँ तक अब आप इसे रीड करेंगे. इसमें जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए आए उन्हें आप लिख लें. थैंक यू.